एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6 का बात करेंगे आज कि लेक्चर नंबर 6 क्या है। सबसे पहला हम लोग पिछले क्लास बात कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। आज उसके आगे बात करेंगे सवाल का। क्या सवाल है जो देखिए सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग ध्यान से समझिएगा सवाल जो हम लिख रहे हैं। जैसे एक आपका साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, इसके ऊपर हमने दिया अल्कोहल OH को। जैसे ही अल्कोहल दिया, इसके बाद दूसरा सवाल है एक बेंजीन रिंग है, फर्स्ट सेकेंड, OH NO2 थर्ड, इसके बाद फोर्थ। इसे हमें निकालना है एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर, बस यही दो चीज निकालना है। तो एसिडिक ऑर्डर यानी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका निकालना है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ का कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होने वाला है। तो इसमें आप देखिए एक कंपाउंड आपको दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक को अप्लाई करना है। लॉजिक क्या है इसका, उसको अप्लाई करना है, समझना है, उसको दिमाग में लगाना है बात कि क्या कह रहा है लॉजिक। तो आप लोग सबसे पहला 1 मिनट तक सोचिए, देते हैं सोचने के लिए, उसके बाद मैं करेगा फिर हम बताएंगे आपको। जल्दी सोचिएगा, तो थोड़ा सा सोचिएगा इस पे जल्दी। सबसे पहले नेगेटिव आई ग्रुप निकालेंगे, कौन सा है जिसपे ज्यादा नेगेटिव आई होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं और दिखाते हैं क्या है यह। तो सिंगल बॉन्ड NO2 ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड Cl, यानी ये जो दोनों नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव आई ग्रुप कौन है, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद क्लोरीन ग्रुप। देखिए इस बेंजीन रिंग में कॉमन कौन कौन है, अल्कोहल ग्रुप हमेशा कॉमन है, बट आपका बेंजीन रिंग में चेंज कर रहा है कौन कौन सा। यहाँ हो गया आपका फिनॉल, वहां हो गया आपका अल्कोक्साइड मतलब साइक्लोहेक्सेन का कंपाउंड है वहां, इसके ऊपर NO2 ग्रुप आया है OH ग्रुप के साथ। तो ये NO2 ग्रुप जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है, यहाँ जो क्लोरीन ग्रुप ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस दोनों नेगेटिव आई ग्रुप में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन दे रहा है, और दोनों का पोजीशन पारा पोजीशन है, यहां भी पारा पर यहां भी पारा पर। तो बेंजीन रिंग में आप देख रहे हैं कि इसका जो नाइट्रो ग्रुप जो नेगेटिव आई ग्रुप है और जो क्लोरीन ग्रुप है जो भी नेगेटिव आई ग्रुप है, इसका पोजीशन कहां पे है, पारा पोजीशन पे। तो पारा पोजीशन पर अब इस दोनों में जो जितना ज्यादा नेगेटिव आई होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आपने लिखा है नेगेटिव आई ग्रुप NO2 ग्रेटर देन क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इस दोनों में से, इस दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का, उसके बाद किसका, फोर्थ का। अब चलिए फिर दो महानुभाव यहां पे खड़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों देखिए यहां साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ OH ग्रुप
यहां आपका क्या है, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप। तो अगर इसमें से H प्लस आयन निकालिएगा तो ये फिनॉल है, H प्लस आयन बाहर निकलेगा, इसका मतलब है कि कंजुगेट क्या देगा, बेस देगा। तो कंजुगेट बेस इसका क्या होगा, फिन ऑक्साइड। तो जब फिन ऑक्साइड होगा तो दिस pi bond and this lone pair कंजुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी एक और सुन लीजिए, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, तीनों में रेजोनेंस होगा, बट इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब ये दो में तो कंपेयर आपने कर लिया नेगेटिव आई, अब इस दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं। तो फिर से हम बोल रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा कि इसका जो पाई बॉन्ड है और ऊपर का लोन पेयर है, यानी कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। कब, जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तब। ये फिनॉल है, H प्लस आयन डोनेट करेगा तो कंजुगेट बेस बनेगा जिसका नाम होगा फिन ऑक्साइड। क्या नाम होगा, फिन ऑक्साइड। मतलब H प्लस आयन बाहर आएगा, यानी वो फिन ऑक्साइड को कंसीडर करके देगा। जब फिन ऑक्साइड बाहर बनेगा तब फिन ऑक्साइड में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इस दोनों में स्टेबिलिटी एसिडिक स्टेट के केस में इसका ज्यादा होगा। यानी आपने दो कंपेयर कर चुका है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। आगे सवाल आपका, यानी एसिडिक स्टेट सबसे ज्यादा किसका, थर्ड का, फोर्थ का, सेकंड का, फर्स्ट। कुछ नहीं करना, बस दोनों को कंपेयर कर दीजिए और सवाल सॉल्व हो गया। आपने इस दोनों को कंपेयर किया तो आपने देखा कि ये फिनॉल है और ये क्या है आपका अल्फा ऑक्साइड आयन है, इसमें साइक्लोहेक्सेन का रिंग लगा हुआ है, तो इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा और इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब चलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर निकालिए। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, यही है इसका। और दिक्कत जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए मिटा रहे हैं हम। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, हम एक लाइन नोट में आपको लिखवाने जा रहे हैं। नोट क्या कहता है जो सुनिएगा। सबसे पहला यहां आपने देखा फिनॉल और क्या साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ OH ग्रुप। तो यहां समझिएगा, उसके बाद नहीं होगा तो हम बोल के लिखवा देंगे। सबसे पहला यहां समझना क्या है जो लिखे, सवाल हमें लिख रहे हैं क्या, हम एग्जांपल में दिए, नोट हम लिख देंगे बाद में। पहले एग्जांपल सिखा लेते हैं, उसके बाद आपको लिखवाएंगे आगे। यहां OH ग्रुप ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या है जो क्या देखिएगा, हम इस दोनों सवाल में आपको बताना चाह रहे हैं कि इस दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक
स्ट्रेंथ किसका होगा, यानी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। इसमें एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक ऑर्डर या बेसिक स्ट्रेंथ ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, वेरी लॉजिकल सवाल। सबसे पहला इस दोनों में से H प्लस आयन को आप बाहर निकालिए। H प्लस आयन बाहर निकालिएगा तो ये जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग है इसमें O ऑक्साइड बनेगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन को हम लोग अल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। यानी ये है हमारा क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेनॉल को हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोएट। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्कोक्साइड। साइक्लोहेक्सेन को हमने अल्काइल ग्रुप मान लिया, यानी लिख सकते हैं अल्कोक्साइड। देखो तो बाबू, इसमें जो नेगेटिव आयन है ए इसका कंजुगेट बेस है, याद रखना। H प्लस आयन आप इससे निकाले तो क्या बना, कंजुगेट बेस, जिसका नाम हमने लिया अल्कोक्साइड। यानी इसको हम लोग बोलेंगे एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको अल्कोहल ग्रुप के नाम से भी जानेंगे इसे। तो अल्कोक्साइड आयन मिला कब, जब H प्लस आयन बाहर डोनेट हुआ तब, यानी H प्लस आयन हम बाहर निकाले तब। देखो तो इस लोन पेयर और इस रिंग के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी अगला लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जिससे कि वह रिजोनेंस कर सके। रिजोनेंस का एक कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन सवाल ये आपके सामने खड़ा हो गया है कि इस साइक्लोहेक्सेनॉल से H प्लस आयन को आपने बाहर निकाला, यानी कंजुगेट बेस बनाया। तो कंजुगेट बेस बनाने के बाद उसका बना क्या, अल्कोक्साइड। आप चाहें तो साइक्लोहेक्सेनॉल को इसमें से OL को हटा करके उसके जगह OXID को आप जोड़ सकते हैं। यानी H प्लस आयन निकला तो नाम है, नाम से हमें उतना मतलब है नहीं, मेन रीजन से मतलब है। तो ऑक्साइड आयन और इसके पास लोन पेयर अगर होता तो इसमें रिजोनेंस होता। तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर रहा है क्योंकि लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम में है ही नहीं, यानी नॉट रिजोनेंस, नॉट रिजोनेंस स्टेबलाइज। नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब इसमें आइए H प्लस आयन बाहर निकालिए। अब H प्लस आयन जैसे ही आपने बाहर निकाला तो देखा आपने ये बेंजीन रिंग से O ऑक्साइड माइनस आयन बचा। अब देखो छोटू, एक फिनॉल था, बेंजीन पर OH ग्रुप होता है, फिनॉल होता है। H प्लस आयन आपने बाहर निकाल लिया, बना क्या, फिन ऑक्साइड। क्या नाम बचा इसका, फिन ऑक्साइड। अब देखिए दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड सिस्टम। देखो दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यानी फिनॉल से H प्लस आयन निकाल के आप क्या बनाए, फिन ऑक्साइड बनाए। तो फिन ऑक्साइड बनाइएगा तो फिन ऑक्साइड में क्या स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस। इसके कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंड लोन पेयर डोनर हो जाएगा। तो लोन पेयर डोनर होगा, इसका मतलब है कि उसका फिन ऑक्साइड के केस में रिजोनेंस स्टेबलाइज होने के बाद उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड आपका रिजोनेंस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यानी इसका कंजुगेट बेस है। कोई हम लोग से पूछता है कि फिनॉल का कंजुगेट बेस बताइए तो क्या बोलेंगे, फिन ऑक्साइड, जो रिजोनेंस आकर्ष करेगा। बट साइक्लोहेक्सेनॉल को कंजुगेट बेस हमसे कोई पूछेगा तो उसको आप अल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं आप, या सिर्फ और सिर्फ उसको आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल को यहां से OL यानी उसका सफिक्स को हटा दीजिएगा OL को और उसके जगह डाल दीजिएगा OXIDE, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा, आपको लिखी के बता देते हैं, साइक्लो
हेक्सेन ऑक्साइड। देखिए आपके सामने हमने लिखा, कुछ नहीं किया, बस OH को रिमूव किया और इसका OH साइड ही ले जाके जोड़ दिया। यानी ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव आयन होता है तो उसका नाम ऑक्साइड होता है। कब? जब एक निगेटिव आयन होगा तब। अगर दो निगेटिव आयन होगा दो ऑक्सीजन के साथ तो परऑक्साइड, और अगर दो ऑक्सीजन के साथ एक निगेटिव आयन होगा तो सुपर ऑक्साइड। इसका बात को आपको याद रखना है। और यहां समझिए, हमने कहा कि अब इस दोनों में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो इस दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बालक। अब हम इसको लिख रहे हैं, आंसर आपका सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट और फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। यानी हम लिख सकते हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसको हम अल्कोहल के नाम से पुकार लिए, आप लोग भी याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल न लिख करके अल्कोहल के नाम से हम इसको पुकार रहे हैं, यानी आवाज दे रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्सेनॉल जो है वो अल्कोहल है। तो हम क्या लिखेंगे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हेंस फिनॉल hence conjugate base of phenol, that is phen oxide is resonance stabilized, while alcohol यानी conjugate base of alcohol is alkoxide is not resonance stabilized। यानी कंजुगेट बेस आपका जो अल्कोक्साइड है अल्कोहल का, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर रहा। स्टेबलाइज कौन कर रहा है? फिन ऑक्साइड। तो आप इसको क्या करें, सबसे पहले हम नोट में जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखिएगा, उसके बाद ए लिखिएगा। हम नोट में पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं, पहले हम लिखते हैं, आपको दिक्कत हो सकता था। हम लिखेंगे phenol is more acidic than alcohol, hence conjugate base of phenol is conjugate base of phenol, that is phen oxide ion is resonance stabilized, while conjugate base of alcohol that is alkoxide ion is not resonance stabilized। आप इसको जल्दी लिखिएगा नोट वाले को, उसके बाद इसको पूरा लिखिएगा। पहले नोट वाले को लिखिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल को लिखिएगा।
हो गया। मिटा रहे हैं कि अब अगला सवाल हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप लोग सोचिएगा थोड़ा देर। सेकेंड, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर। आप क्या करिए, इसको बनाइए। 1 मिनट का समय है आपके लिए। नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, तब तक हम इसे मिटाते हैं। सोचिए पहले हम थोड़ा सा, अभी क्या बताएंगे उसको ध्यान रखना है। रेजोनेंस जहां स्टेबलाइज होगा, फिन ऑक्साइड आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। तो आंसर तो हम बताएंगे दिया, दो ही तो था। अब आइए बाबू, इस दोनों को लेके चलिए इधर। H प्लस आयन निकालने की हो तो आप H प्लस आयन निकाल लीजिए। तो देखिए तो क्या बना हो, H प्लस आयन निकाले तो O माइनस हो जा, यानी ये फिनॉल है और इसका नाम आईपीएससी में होगा, कॉमन नेम नहीं होगा, क्योंकि CH2 ग्रुप के साथ अल्कोहल लगा हुआ है। तो जिस कार्बन चेन में फर्स्ट ग्रुप लगा होता है और वो कार्बन चेन अगर छोटा होता है फिर भी वह मेन चेन कहलाता है। तो इसका नाम लिखिएगा आईपीएससी नेम फिनाइल, बेंजीन को फिनाइल बोलेंगे, और उसके बाद मीथेनॉल या मिथाइलीन ऑल भी लिख सकते हैं आप, या मीथेनॉल भी लिख सकते हैं आप। चलिए, तो ये है इसका आईपीएससी नेम, कॉमन नेम नहीं होगा। आपने क्या किया, इसका नाम हो गया फिन ऑक्साइड। देखो तो दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड, मतलब ये ब्रेकअप होगा तो 3 टाइम डेवलप होगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। तो हम लोग रिंग दे दिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। रिजोनेंस होगा इसमें, इसमें से हमने H प्लस आयन को फिर बाहर निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, H प्लस आयन को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, यानी H प्लस आयन यहां से निकलेगा ना, यहां से नहीं निकलेगा कार्बन वाले से, ऑक्सीजन वाले से H प्लस आयन निकलेगा। O oxide. So this lone pair and this pi bond are not conjugated system, not resonance stabilized, not resonance stabilized, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम जाएगा। और देखिए जिसमें CH2 ग्रुप यानी पॉजिटिव आयन पड़ता है, ऑब्वियसली बात है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। एक और हम चलेंगे हाई लेवल में। आपको याद होगा क्या कि जो फिनाइल रिंग होता है,
बेंजीन रिंग होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, वो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। एस कैरेक्टर 33.3% होता है। तो देखो तो फिनाइल रिंग को हम लिखवाए थे आपको, जहां इंडक्टिव विभाग पढ़ा रहे थे वहां पे, कि फिनाइल रिंग और हाइड्रोजन एटम और ऑक्साइड आयन ये सभी का सभी क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो फिनाइल आपका कैसा है, नेगेटिव आई ग्रुप है, यानी बेंजीन रिंग वाला आपका एराइल ग्रुप इसी को बोलते हैं, ये आल्सो कॉल्ड नेगेटिव आई ग्रुप, यहां भी नेगेटिव आई ग्रुप। लेकिन आपका बढ़ क्या गया, CH2 ग्रुप। जहां CH2 ग्रुप बढ़ेगा कार्बन चेन में, इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। कार्बन का लेंथ बढ़ेगा, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इस बात को याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे, किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम सिंबल को मिटा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं आपको, किसका फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, बट बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करेंगे अगला सवाल। और अगला सवाल सोच के रखिएगा, आपके लिए सवाल है, वो आंसर तुरंत आना चाहिए। दिखेगा दिखेगा, आपका नेटवर्क नहीं होगा इसलिए। अरे पिंक कर लो ना दादा। साफ दिखाता है नहीं, बराबर है जी। अब देखिएगा, इसके बाद अगला सवाल दे रहे हैं, आप लोग सोच के जल्दी आंसर बताइएगा। सोच के जल्दी बताइए। वन ग्रेटर देन सेकेंड, दस सेकेंड बाकी है आपका, कोई नहीं। टू ग्रेटर देन वन, चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको। आइए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ क्या है, फिनॉल। यहाँ कौन है,
बेंजोइक एसिड। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ए फिनॉल, ए बेंजोइक एसिड। समझिए कि यहां पे जो लड़ाई है वो दो मतलब दबंग के साथ लड़ाई है। एक फिनॉल और दूसरा बेंजोइक एसिड। फिनॉल भी कहता है कि हम अपने आप में ज्यादा एसिडिक है, और बेंजोइक एसिड भी कहता है कि हम भी अपने आप में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ मेरा भी ज्यादा होगा, फिनॉल भी कहता है मेरा भी ज्यादा होगा। यानी दो दबंग को, दो रंगदार को आप मिला दिए एक साथ और कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे होगा, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ये तो जरूरी है कि कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो देखिए जीत गया और हार गया। आपको याद होगा कि जो पाई एक्सेप्टर होता था उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज करता था। यानी COOH ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वह एक स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर है। जब स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होगा तो उस कंपाउंड का, हम कंपाउंड बोल रहे हैं यानी कोई भी कंपाउंड इन्वॉल्व होगा, ये नहीं कि सिर्फ बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप अगर अवेलेबल है तो उसमें एक्सेप्टर नेचर का है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही इंक्रीज करेगा, उतना ही बढ़ जाएगा। फिर से सुनिएगा, कब? जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेंडेंसी एक्सेप्टर हो जाएगा, एक्सेप्टर नेचर का हो जाएगा। इसके कारण उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और फिर से सुनिएगा, रिजोनेंस की बात रही। किसी बच्चा के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर अगर हम इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे सर तो दोनों रिजोनेंस करेगा। बात भी सही है। जिसके दिमाग में सवाल चल रहा है वो सोच रहा होगा कि सर कंजुगेट बेस अगर आप बना दीजिएगा तो दोनों कंपाउंड रिजोनेंस करेगा सर। तो अब तो जाहिर सी बात है, दोनों के पास स्टेबिलिटी फुलफिल है भैया, इसके पास भी रिजोनेंस करेगा, इसके पास भी रिजोनेंस करेगा। तो हम सवाल देने से पहले ही आपको बोले थे कि दो दबंग के बीच लड़ाई आपने लगवा दिया है और देखना चाहते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये भी रिजोनेंस देगा, ये भी रिजोनेंस देगा, मतलब दोनों में इक्विवेलेंट रिजोनेंस होगा। इक्विवेलेंट रिजोनेंस का मतलब क्या? कि दोनों रिंग पर जो रिजोनेंस की कैपेसिटी होगा, यानी नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बनेगा, वह समान होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। फर्क कितना का होगा कि एक में एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा और फर्क इतना का होगा कि एक में डोनर टेंडेंसी का होगा। डोनर टेंडेंसी मतलब ये OH ग्रुप कौन पे रख रहा है? तो आपको पता है कि रिजोनेंस स्टेबलाइज वहां से होता है जहां लोन पेयर पहले रहता है या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ रहता है, तो वो बॉन्ड रिजोनेंस के थ्रू ओपन होता है, यानी एक्सेप्टर टेंडेंसी का होता है। और जो लोन पेयर रखता है वो डोनर टेंडेंसी का होता है। इसका मतलब है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और जो डोनर नेचर का होगा उसका उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, याद रख लीजिए और लिखवाएंगे भी अगली बात को। पहले इसको समझा देते हैं। आइए, H प्लस आयन बाहर निकालिए जी बालक। H प्लस आयन बाहर निकाला तो ये बचा क्या? फिन ऑक्साइड, यानी इसका नाम हुआ फिन ऑक्साइड। यहां से H प्लस आयन आप बाहर निकालिए तो A बचेगा, कहां वाला H प्लस आयन निकालिएगा? यहां वाला, यहां से यहां वाला निकलेगा, और COO-। अब देखो, आ जाओ, पहले
खाली इसको न होगा तो लिखवा देते हैं, और नहीं तो इसका हम रेजोनेंस यहाँ दिखा देते हैं तुमको। देखो तो ए ऐसे जब उतरेगा हो तो ये वाला बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। इस वाले सर्किल को हम ब्रेकअप करते हैं। चलिए, और यहां जो ऐसे लिखे थे ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं COO नेगेटिव, याद होगा तुमको। और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं O नेगेटिव। याद करो, यहां लोन पेयर डीलोकलाइजेशन, यहां 5 ऑन लोकलाइजेशन, यहां लोन पेयर क्या है डीलोकलाइजेशन, यहां 5 ऑन लोकलाइजेशन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 5 ऑन लोकलाइजेशन। तुमको याद होगा कि चलिए देखिएगा यहां पे क्या होगा, एक लोन पेयर ऐसे उतरेगा तो एक 5 ऑन ऐसे जाएगा, रेजोनेंस होगा। क्या देखिए, इसको आप ऐसे उतारिएगा तो ये 5 ऑन ऐसे खुलेगा, या ये वाला 5 ऑन भी अंदर से बाहर जाएगा। इसमें लोन पेयर अंदर क्यों आएगा, रिंग पर नेगेटिव आयन डेवलप होगा, और इसमें 5 ऑन रिंग से बाहर जाएगा तो रिंग पर पॉजिटिव आयन डेवलप होगा। आपको पता है रेजोनेंस में सारे बच्चों को बताया गया है। ये देखिए तो ये पूरा ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर। जो स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होता है कार्बोनाइल ग्रुप, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, बाबू याद रखना, कार्बोनाइल ग्रुप, या इसी को लिखते हैं आप एसाइल ग्रुप। यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए, क्या होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, मतलब सॉरी सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। जल्दी लिखिए, समझ में आ गया होगा सबको जो हम बोले, और हम बोल के लिखवाएंगे बाबू आपको, और आप जल्दी से बोल के समझ करके लिख लीजिएगा। हम बोलेंगे, आप सुन करके लिखिएगा। अच्छा, सुनाई नहीं देता है, चलिए ठीक है, तो हम लिख ही देंगे, और क्या। जल्दी इसको लिखिए। चलिए तो बात करते हैं, नोट में एक फिर पॉइंट आपको लिख के दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या लिख रहे हैं, जो देखिएगा। COO मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी, इसलिए हमने बोला था COO ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फिक्स नहीं किए थे कि एसिड ग्रुप, अगर कंपाउंड रहेगा तो एसिड ग्रुप, कीटोन ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, एस्टर ग्रुप रहेगा, तब ना उसको देखेंगे। COO ग्रुप ऑलवेज एक्सेप्टर नेचर का होता है। अब इसके साथ OH लगाइएगा तो एसिड,
COO आप लगाइएगा तो ईस्टर X ग्रुप लगाइएगा तो एल्डिहाइड, और अगर कुछ भी नहीं लगाइएगा तो कीटोन यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए, तो COO स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर है। COO इज a stronger acceptor than phenol ring, hence conjugate base of benzoic acid that is benzoate ion is more stable than the conjugate base of phenol, that is phenoxide ion, hence the benzoic acid is more acidic than phenol। अब इसको पढ़िए, ऐसा लिखा दिए हैं कि जो आपको हम नहीं भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले जो हम लोग काम करके लाए हैं, समझ के लाए हैं, उसी को हमने लैंग्वेज में इस्तेमाल किया है। बस आप इसको जल्दी लिखिए। जो स्ट्रॉन्गर हो एक्सेप्टर होगा उसका कंजुगेट बेस ऑफ यानी बेंजोइक एसिड का बेंजोइक आयन जो बनेगा कंजुगेट बेस, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। याद रखना इस बात को। एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बोले, बाकी इसको पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा फिर हम समझाएंगे। जल्दी लिखिएगा मगर। अब हम बताते हैं, हमने लिखा सिर्फ COO, तो COO में अभी बताया था आपको कि कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में किसी तरीके का फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसमें खास करके अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तब वह ऑलवेज एक्सेप्टर नेचर का होगा। लेकिन हमारे सामने बेंजोइक एसिड और फिनॉल का कंपेयर करने के लिए आया है सवाल, तो हम लोग उसके लिए लैंग्वेज भी लिखे हैं। लेकिन COOH ग्रुप ऑलवेज एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलिए तो बात करते हैं। COO इज मोर एक्सेप्टर देन फिनॉल रिंग, मतलब COO जो है वो मोर एक्सेप्टर है किससे? आपका फिनॉल रिंग से। हेंस कंजुगेट बेस ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस कौन है? बेंजोइक आयन, वो मोर स्टेबल है देन द कंजुगेट बेस। किसके कंजुगेट बेस से? फिनॉल के। और फिनॉल का आपका क्या है कंजुगेट बेस? फिनॉक्साइड। मतलब बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है फिनॉल के कंजुगेट बेस से। फिर कहता है हेंस द बेंजोइक एसिड इज मोर stable than phenol, more stable than phenol।
यानी बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यानी ज्यादा स्टेबल होगा, मोर एसिडिक होगा किससे? फिनॉल से। लिख लीजिए या बेंजोइक एसिड क्या ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ज्यादा एसिडिक होगा किसके अपेक्षा में? फिनॉल के अपेक्षा। एक्सेप्टर नेचर बढ़ने के कारण उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। आगे क्या बात करते हैं जो देखिएगा आप लोग सभी लोग। अगला सवाल लिख रहे हैं आप लोग के लिए भी और समझिएगा, जल्दी जवाब आप लोग को देना है सवाल का। सवाल क्या है जो देखिए, सबसे पहला जो हम सवाल लिखने वाले हैं वो देखिएगा क्या लिखने वाले हैं। इसका हमें बेसिक ऑर्डर चाहिए। तो बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? सेकंड का कि फर्स्ट का? फर्स्ट का। अभी बताया थे फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। अब देखिए दोनों में रेजोनेंस का हम कंपेयर करके आपको बताते हैं। इसका फ्रीन ऑक्साइड बनेगा कब? जब H+ आयन निकालेंगे तब। यानी ये ऐसे रेजोनेंस करेगा तो इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O प्लस आयन लोन पेयर, नेगेटिव आयन पाई बॉन्ड जस्ट के तस, न्यू वाला पाई बॉन्ड फिर ऐसे उतरेगा इनसाइड द रिंग, तो ओल्ड वाला पाई बॉन्ड ऐसे भागेगा, डबल बॉन्ड O प्लस, यहां डबल बॉन्ड नेगेटिव आयन पाई बॉन्ड। इसी तरीके का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यह है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब इसका देखिए आप H+ आयन आपने निकाला, यहां लिख रहे हैं बेसिक ऑर्डर। आइएगा आप लोग, रेजोनेंस करके हमने आपको दिखा दिया इस बात को। यहां पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं H+ आयन निकालने के बाद। तो देखो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा जो ऐसे। किसी बच्चे के दिमाग में सवाल चल रहा होगा सर इसका पाई बॉन्ड अंदर से बाहर भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं। रेजोनेंस कितने टाइम होगा? 5 टाइम। हमने 3 टाइम करके दिखाया आपको क्योंकि जगह नहीं है और हम लोग पढ़ चुके हैं, उतना यूज भी नहीं है। ये आपको याद ताजा होने के लिए हम इसको करवा दिया से। अब आप इसको निकाल लीजिए। क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और ये पाई बॉन्ड जस्ट के कस रिंग के अंदर वाला। यानी अगर आप इसको क्या करेंगे, देखिए यहां बना पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड नया वाला। चलिए अगर आप अंदर से बाहर भेजिएगा तो वही काम होगा जो हो रहा है, बट इस पे प्लस आयन का डेवलपमेंट होगा रिंग पर। और अगर आप रिंग से बाहर नहीं भेज रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर में रेजोनेंस कर लेगा। तो ये भी एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यानी इक्विवेलेंट ऑफ CS कहा जाएगा। इसी को CS का मतलब समझते हैं ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। याद होगा, इसी को बोलते हैं RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CS का मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको आप जल्दी छाप लीजिए, ये आपको समझने के लिए सिर्फ बताया कि याद ताजा हो जाए। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं अगले सवाल। जल्दी लिखिए। एक घंटा से ज्यादा होना चाहिए।
जल्दी लिखिए इसको। कुछ नहीं किए हैं, बस एक प्लस निकाल के इसको रिजोनेंस कराए हैं। ये वाला पाई बॉन्ड का ऐसे उतारे हैं इनसाइड रिंग, फिर यह 3 इक्विवेलेंट ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेगा इसका, लेकिन हम 3 ही पर काम किए हैं समझ आने के लिए सिर्फ। यहां से इस प्लस बेंजोइक एसिड से बेंजोइक आयन बनाइएगा, उसमें भी रिजोनेंस होगा। अगर आप ऑक्साइड लोन पेयर हमको साफ-साफ दिख रहा है तो लोन पेयर जहां दिखेगा रिजोनेंस पहले स्टेबलाइज वहीं से होगा, देन पाई बॉन्ड। चलिए रिजोनेंस स्टेबलाइज यहां से पहले होगा क्योंकि लोन पेयर है, यहां से पहले हुआ तो ऊपर से ऊपर कार्बन ग्रुप का बॉन्ड ओपन हो गया। एक बार अगर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर रख रहा है अगर ऑक्सीजन, तो रिजोनेंस पहले वहीं से शुरू होगा जहां से ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। सुनिए मेरी बातों को। और जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और वो पहले ही से बना करके आया है डबल बॉन्ड, तब वो बॉन्ड ड्यू टू रिजोनेंस ओपन होगा। कब? जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड खुल जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड बन जाएगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा। यही रीजन है रिजोनेंस। अगला सवाल देते हैं आपके लिए। एआईपीएमटी जेईई मेन का लेवल से होता है। देखिएगा सवाल लिख रहे हैं, एकदम सोच के बनाना है। बना दीजिए। एस्टेटिक ऑर्डर आपको निकालना है, सबका एक प्लस साइन निकालिएगा तो यहां से निकलेगा। तो हमको बार बार कंजुगेट बेस बनाने से कोई फायदा है नहीं, एनायन बनाने से फायदा है नहीं। हमको एस्टेटिक ऑर्डर पता करना है तो कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसमें हल्का सा कलाकारी कीजिए जो हम आपको बताए हैं। आप सारे बच्चे इस बात को समझ चुके हैं कि सर कैसे एस्टेटिक स्टेप निकालने के लिए सिखाए हैं। और सारे का पॉल्यूशन देखिए, जो डिफरेंट है उसको पकड़िए, उसका पॉल्यूशन देखिए, ऑर्थोमेटापारा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए और नेगेटिव आई ग्रुप को चेक कीजिए। जो जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव इंडक्टिव बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। जल्दी, टाइम स्टार्ट है आपका, 20 सेकंड हो चुका आपके लिए, जल्दी लिखिएगा। हाँ चलो ठीक है, बोलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलिए, आओ एक आध दो का जवाब आने दीजिए। अब तो सबका जवाब वही आएगा जो आप बोले हैं। क्या किए होंगे? कुछ नहीं किए होंगे। इसका निगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई है जी? काटते निगेटिव आई है। हाँ चलो ठीक है, ये निगेटिव आई ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है बताओ तो? हाँ पॉजिटिव इंडक्टिव है।
नेगेटिव आई, तो आपको पता है कि नेगेटिव आई सबसे ज्यादा किसमें है बाबू? NO2 ग्रेटर देन क्या? मिथाइल इसका क्लोरीन ग्रुप, और पॉजिटिव तो है ही है अलग। चलिए तो इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका एसिडिक ऑर्डर? सेकंड का, ग्रेटर देन नेगेटिव आई। सारा पोजीशन पारा पर है, याद रखना है, पारा पोजीशन पर है। यहां हो गया आपका फोर्थ। अब चलो पारा पे तो है, लेकिन क्या है पता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो जहां पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा तो उसका बेसिक ना बढ़ेगा, एसिडिक घट जाएगा, प्योर एसिडिक घटेगा। पॉजिटिव बढ़ा, एसिडिक घटेगा। चलिए तो इसके बाद फर्स्ट, क्योंकि इसमें ऑर्थो पारा पोजीशन पे है नहीं है, इसका मतलब कि एक्सेप्टर तो तीनों में है ना, और बेंजोइक एसिड खुद है। जो बेंजोइक एसिड खुद है वो अपने आप को एसिडिक एसिड कहेगा। नेगेटिव आई बढ़ता तब उसका और एसिडिटी बढ़ता, लेकिन इसमें तो नेगेटिव आई बढ़ नहीं रहा है। इसके पारा पोजीशन पर बढ़ क्या रहा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये तो सबसे कम एसिडिक देगा। और यहां हो गया फर्स्ट ग्रेटर देन क्या? थर्ड। जल्दी छापिएगा आप लोग। और एक सवाल होमवर्क देते हैं, घर से ट्राई करके आइएगा और व्हाट्सएप पर भेजिएगा नाम के साथ। भेजते नहीं आप लोग, बहुत कम बच्चा भेजता है। होमवर्क है आपका, नीचे में लिख रहे हैं होमवर्क। इसका हमें चाहिए एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर। एक काम करिएगा, इसको एक्स वाई जेड हम मान ही देते हैं। एक्स वाई जेड, बस इतना हेल्प कर दिए इसको बनाने के लिए आपको। अब इसमें एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? एक्स का कि वाई का कि जेड का? और बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? एक्स का कि वाई का कि जेड का? ये आपको होमवर्क करके लाना है इस सवाल को। सवाल लिख लीजिए। इस कार्बन, यहां पे कार्बन है एक आपका, यहां C ग्रुप, यहां CH2 ग्रुप, यहां CH2 ग्रुप, और यहां सीधा NH3, और यहां CH के साथ NH3 और COOH जुड़ा हुआ है। चलिए इसका बना के आइएगा घर से, अच्छे से बनाइएगा, लेकिन समझ करके सवाल को पहले लिखिए। और YouTube पर वीडियो देखिए, लाइक बहुत